ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं कृष्ण गतः। राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। पहला अध्याय मंगलाचरण। नारद जी का मथुरा में आकर कंस को आने वाले भय की सूचना देना और कंस का अपने सेवकों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाना। आज हम पहले अध्याय में अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। बोलो हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व की जय। आज से विष्णु पर्व चालू है। इसका पहला अध्याय। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं। यह जानकर देवर्षि नारद कंस को उसके निकटवर्ती विनाश की सूचना देने के लिए मथुरा को गए। स्वर्ग से उतरकर वे मथुरा के भुवन में खड़े हो गए और वहीं से उन मुनि श्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत को भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के भुवन में देवर्षि नारद पधारे हैं। नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंचकर उसने वहां अपने स्पृहणीय अतिथि देवर्षि नारद का दर्शन किया, जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वे शरीर से सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। कंस ने देवर्षि को प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया है। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिमान स्वर्णमय आसन देकर क्रमशः अधुरपाद तथा उपहार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठे। बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्रो कंस से बोले, वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताता हूँ। तुम मेरे उस वचन को सुनो और ग्रहण करो। तात में ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ उस विशाल मेरु पर्वत पर जा पहुँचा, जो सूर्यदेव का सखा है। फिर नंदनवन और चैत्ररथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद 3 धाराओं में बटी हुई देवत्र पथगा नदी पूर्ण सलीला गंगा का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। तत्पश्चात क्रमशः दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्म ऋषियों से सेवित ब्रह्मा जी के वन का दर्शन किया, जो देव गंधर्वों के वाद घोष से गूंजता और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहाँ से मैं किसी समय हाथ में वीणा लिए मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में गया, जहाँ देवताओं का समाज जुटा हुआ था। वहाँ देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से विभूषित ब्रह्मा आदि सभी देवता देव सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उस सभा में देवताओं की जो गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें मैंने सुना कि सेवकों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय का ही विचार हो रहा है।
कंस, वहाँ जो कुछ मैंने सुना उसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी यह छोटी बहन देवकी है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। वह गर्भ देवताओं का सर्वस्व तथा स्वर्गलोक का आश्रय होगा। वह देवताओं का परम गोपनीय रहस्य है। वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। कौन होगा? देवकी जी का 8वां गर्भ। यही देवताओं का पर और अपर, देवताओं का पर और अपर, मोक्ष और स्वर्ग। पर और अपर का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं, वही देवताओं का पर और अपर, पर मोक्ष और स्वर्ग, पर यानी मोक्ष और पर यानी स्वर्ग, वही उन स्वर्गवासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वह महान दिव्य भूत है। कंस वहीं पहले भी तुम्हारी मृत्यु रहा है और इस समय भी तुम्हारे लिए प्रशंसनीय मृत्यु रूप होगा। अतः तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो। यह मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनोवांछित भोगों का उपभोग करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा। फिर वह दांत दिखाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा, यानी जोर जोर से हंसने लगा और अपने सेवकों के सामने खड़ा होकर मुस्करा कर बोला, यह नारद मुनि सर्वसाधारण में उपहास के ही पात्र हैं, विशेष चतुर नहीं हैं। मैं बैठा अथवा सोया रहूं, असावधान या मतवाला हूँ, किसी भी दशा में इंद्र सहित संपूर्ण अभी कंस को अभिमान तो था ही, है ना, कंस को अभिमान था। दशा में इंद्रिय सहित संपूर्ण देवता भी मुझे डरा नहीं सकते। ये कंस बोल रहे हैं, मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं से इस धरातल को क्षुब्ध कर सकता हूँ। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे क्षोभ में डालने का साहस कर सके। यह लो, आज से मैं देवताओं तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्यों, पक्षियों और पशु समूह का महान संहार करूँगा। अश्वरूपधारी केसी, प्रलम्ब धेनुक, वृषभ रूपधारी अरिष्ट पूतना और कालियवन नाग को आज्ञा दे दो कि तुम सब लोग इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर अपनी मौज से घूमो और जो हमारे पक्ष की निंदा करने वाले हों उन सब पर प्रहार करो। जो प्राणी गर्भ में निवास करते हों उनका भी पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भों से ही भय बताया है। तुम लोग निश्चित होकर इच्छा अनुसार आनंद भोगो। मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक हूँ। मेरा आश्रय लेकर तुम देवताओं की ओर से कोई भय नहीं है। नारद बाबा तो युद्ध कराने का ही खेल खेलते हैं। लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें भी फूट डालने में इन्हें आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं और लोगों में सदा संघर्ष पैदा करते हुए घूमते रहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा राजाओं में बैर बढ़ा देने के लिए सर्वदा सचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ कंस अपने भवन में चला गया। उस समय उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलुभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का आगमन तथा कंस का वाक्य विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम संतान गोपाल मंत्र पढ़ेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। आप लोग भी साथ में दोहराइए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते,
देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहि शरणं गता। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हम आपकी शरण में हैं। हमारी और सभी हरिवंश पुराण सुनने वाले श्रोताओं की और सभी भगवान को प्रिय भक्तों की मनोरथ पूर्ण हो, और गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, जिन्हें संतान नहीं है प्रभु उन्हें संतान की प्राप्ति हो, मनोवांछित फल मिले। जय श्री हरि। राधे राधे।